आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम आज फिर से उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमें अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल लें, वचन की परिपूर्णता दें, वचन सीखने का अनुग्रह दें और हम जीवित परमेश्वर को धन्य कहने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 17 पद से लेकर के 21 पद तक मैं पढ़ लेता हूं। आप लोग ध्यान से सुने। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार और चांद लहू सा हो जाएगा
और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में जब चेले एक स्थान पर यरूशलेम में रुके हुए थे तो पिंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। और यहां पर जब चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया तो पतरस का भाषण, पतरस का प्रचार यहां पर आरंभ होता है और वो पतरस खड़ा होकर के ऊंचे शब्द से कहने लगता है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, ये सब जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, चेलों के ऊपर उतरा, तो वो अन्य भाषाएं बोलने लगे और लोगों ने सोचा कि ये नशे में है। तब पतरस खड़ा होकर के बोलता है कि ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है। और तब पतरस यहां पर स्पष्ट करता है कि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। क्या होगा कि मनुष्यों के ऊपर आत्मा उंडेली जाएगी, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे और पुराने स्वप्न देखेंगे। और आगे लिखा हुआ 18 पद में, दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर एक ऐसा काम होगा अंत के दिनों में जबकि आत्मा अपनी सामर्थ के साथ अपने लोगों के बीच में कार्य करेगा। और जब हम 20 पद और 21 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। और जब यह समय जब आएगा तब 21 पद में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन कह देता है और कहता है कि और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना, प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बलिदान होना, प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, उसके बाद स्वर्ग पर जाना और अब पवित्र आत्मा का उतरना, इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने मानव जाति के लिए उद्धार की योजना जो बनाई थी आज वो पूरी हो गई है। वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति तक पहुंच गया है और लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये उद्धार जो है केवल तुरंत होने वाली घटनाओं में नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है और इस योजना के कारण आज मानव जाति जो प्रभु पर विश्वास करता है उसका उद्धार हो जाता है। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद को हम पढ़ लेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11 और 12 पद लिखा हुआ है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे प्रियो, ये जीवन वो जीवन है जो मानव जाति को उद्धार के परिणाम स्वरूप शाश्वत जीवन मिल जाता है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं वो मार्ग हूं जो सत्य का मार्ग है, जो अनंत जीवन में लेकर के जाता है। और यही परमेश्वर की योजना थी जो कि उसने आरंभ से ही मानव जाति के लिए बना दी थी। और यूहन्ना 3:16 के द्वारा वो योजना, उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस संसार में अवतरित हो गई। और लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
मेरे प्रियो, जब हम 22 पद से आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों उसके 2 अध्याय 22 पद से आगे, तो यहां पर पतरस जो है एक सामर्थ के साथ सुसमाचार का बखान करता है। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार जो मानव जाति के लिए इस संसार में अवतरित हो गया, उसका वर्णन करता है। और जब यह वर्णन करता है तो वो बता देता है कि उद्धार, मोक्ष, नजात केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मानव जाति को मिल सकती है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे प्रियो, मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहां पर हम पढ़ लेंगे मरकुस 16:16 कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उद्धार किसका होगा? यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह देता है। वो ये कहता है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार संभव नहीं है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज का वचन हमें यह उत्साहित करता है। आज संसार में समस्याएं हैं। आज परमेश्वर का आत्मा मानव जीवन में कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा इस संसार में काम कर रहा है और उस कार्य को आज हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज समय है, क्यों ना हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, क्यों ना हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, उस पर विश्वास करें, ताकि वो शाश्वत जीवन, जिस जीवन के लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, वो हम तक पहुंचने पाए और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। मेरे प्रियो, ये उद्धार क्या है, इसके विषय में जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 3 अध्याय का 7 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 7 पद, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में नया बल आ गया। मेरे प्रियो, यहां पर एक लंगड़े भिखारी को चंगा किए जाने का आश्चर्यक्रम है। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो वहां पर एक लंगड़ा भिखारी था। उसने मांगा उनसे, उस भिखारी ने उनसे कुछ मांगा है और भीख मांगी है। और तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा और उससे भीख मांगी। और लिखा हुआ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और तब 7वां पद यहां पर कहता है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। मेरे प्रियो, नया जन्म पाना ही जो है उद्धार है। यह लंगड़ा भिखारी है। इसने पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी और यूहन्ना ने उससे कहा कि मेरी ओर दे। वो उससे कुछ पाने की उम्मीद में उनकी ओर देखता है। वो कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में चल फिर। और उसका हाथ पकड़ते हैं और वो उसको उठाते हैं। उसके टखनों में बल आ जाता है। एक नया परिवर्तन आता है। एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो उसने अनुभव अभी तक नहीं किया था। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि नया जन्म पाना ही एक उद्धार है। नया जन्म जब मनुष्य को मिल जाता है, वो उद्धार के अनुभव में आ जाता है। वो कहता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। काश कि हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, उससे मांगे, प्रभु हमें नया बल देगा, वो हमको नया जन्म देगा और हमारे टखनों में बल आएगा और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, उद्धार कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है।
और यह अधिकार कैसे मिलता है? अधिकार तब मिलता है जब एक व्यक्ति प्रभु के चरणों पर आता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, तो वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाता है। मेरे प्रियो, उद्धार हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। क्या हमें यह अधिकार मिला है? हम परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हुए हैं। अगर अभी तक हमें उद्धार नहीं मिला है तो प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु से मांगे, उसको स्वीकार करें। रोमियो उसके 10 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात हमने देखी, नया जन्म पाना उद्धार है। दूसरी बात हमने देखी, परमेश्वर की संतान होना अधिकार है, उद्धार है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन हमसे कह देता है। यहां पर जो है लिखा हुआ है रोमियो उसके 5 अध्याय का पहले पद में, यहां पर लिखा हुआ है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखना हमारे उद्धार की परिपूर्णता है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु के चरणों पर आ जाता है, परमेश्वर उसको उद्धार देता है। और हमारा मेल मिलाप करना परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे लिए उद्धार की प्रामाणिकता है। मेरे प्रियो, जरूरी है आज इस कठिन परिस्थिति में, जबकि चारों तरफ महामारी है, चारों तरफ परेशानियां हैं, चारों तरफ इस संसार में समस्याओं का सामना मनुष्य कर रहा है, मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। आज परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम परिवार के साथ, व्यक्तिगत रीति से, समाज के साथ मिल करके, कलीसिया के साथ हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु के साथ मेल मिलाप करें, तो हमारे उद्धार की प्रामाणिकता का वो कारण बनेगा। तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजना में सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास उद्धार नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। काश कि ये जीवन जो शाश्वत जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है, वो हम तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल जाए। और उसका मिलने का केवल एक ही कारण है कि हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और उस उद्धार की योजना में सम्मिलित हो जाएं। और तब ये 21वां पद स्पष्ट हो जाता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा, क्योंकि उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में मोक्ष है। प्रभु अनुग्रह दे हमें कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु अनुग्रह दे ताकि इस उद्धार की योजना में हम में से प्रत्येक जन जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु, सम्मिलित होने पाए। आपका जीवन हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाए, हम शाश्वत जीवन के अधिकारी बन जाएं और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे।